हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीपिका अकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूं कहें एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर आज इस वीडियो में फोकस दिया जाएगा एमपीएसआई पर, क्योंकि जो एमपीएसआई सफल होने का मूल मंत्र क्या है, एमपीएसआई एग्जाम को कैसे क्रैक किया जा सकता है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, साथ ही साथ वो जो गलतियां नहीं करनी है जो हर इंसान कहीं ना कहीं कर बैठता है। तो अगर इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखेंगे तो आपके अंदर जो भी प्रश्न चल रहे हैं उनके सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आपके अंदर जो भी लगातार कमियां देखने को नजर आ रही हैं उनको आप दूर करेंगे। और सबसे जो इसका सफल होने का मूल मंत्र है वो क्या है, पैशंस और कंटिन्यू और कंसिस्टेंट। ये लगातार आपको करना है। इन चीजों को अगर, या कह सकते हैं इन बातों को अगर आपने अंदर अपने बनाए रखा है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं एक एक चीज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपने जो अभी तक क्या किया है उसको आप भूल करके निश्चित ही आप वो करेंगे जो आपको वास्तव में करना चाहिए। सबसे बड़ा प्रश्न है कि सर वैकेंसी कितनी आएंगी और कब तक आएंगी, तो इसके लिए अभी आपको वेट करना है। साथ ही साथ मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम क्रैक करने के लिए जो आपके कह सकते हैं रणनीति होना चाहिए, किस तरीके से कार्य करना चाहिए और स्टडी में क्या क्या परिवर्तन लाना अति आवश्यक है अगर आप एमपीएसआई बनने जा रहे हैं। तो एक एक बात बड़े गौर से सुनना। सबसे पहला जो पॉइंट है मेरा वो आप सभी के लिए ये है, देखिए अगर आपने एमपीएसआई मन में बिठा लिया है कि मुझे एमपीएसआई क्रैक करना है तो आपको जब तक कह सकते हैं अपन, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सबसे बड़ा पॉइंट आपके लिए पहला तो ये मोटिवेट। दूसरी बात ये आपको याद रखनी है कि आपने अगर एमपीएसआई क्रैक करने का मन बना लिया है और आप लगातार तैयारी भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीच बीच में आप डिमोटिवेट भी लगातार होते हैं। तो वो सबसे बड़ी कमी क्या है, जो अपना माइंड है उसका डिस्टर्ब होना और कहीं ना कहीं भ्रमित होना, इधर से उधर भटकना, फालतू की चीजों पर ज्यादा फोकस करना। तो ये कहीं ना कहीं समस्या का विषय बना हुआ है आप सभी के लिए। तो आपको इन चीजों से कैसे बचना है और आगे क्या करना है तो वो आप अच्छे से सुने। सबसे पहला जो पॉइंट आपके लिए इन बातों के लिए वो ये है कि आपको इधर उधर की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सबसे पहला पॉइंट आपका यही है, टारगेट आपका एक होना चाहिए। बहुत से लोगों ने देखिए कमेंट किया कि सर एमपीएसआई और एमपी पटवारी दोनों को साथ में नहीं कर सकते हैं क्या? करने को देखिए आप बिल्कुल कर सकते हैं। एमपीएसआई में क्या आपको नया पढ़ना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा अगर आप वीडियो पूरा सुनेंगे तो। पटवारी में और एमपीएसआई में थोड़ा अलग अलग मैं आपको करके बताता हूं कि आपको क्या करना है। एमपीएसआई के लिए देखिए आपने जो अभी तक पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा ये आपको ही पता है, आपके अलावा ये बात कोई और नहीं बता सकता। सबसे जो बड़ा पॉइंट आप सभी के लिए है वो ये रहने वाला है कि आपने जो पढ़ा है क्या वो सही पढ़ा है, इसके अलावा जो आपने नहीं पढ़ा है क्या वो भी पढ़ना चाहिए। तो एमपीएसआई क्रैक करने का जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है आप सभी के लिए, तो मैं कहूंगा देखिए सबसे पहले आप जो हिंदी कवर कर रहे हैं वो तो आप कवर कर ही रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं आपका मैथ्स का जो पोर्शन है वो लगातार एमपीएसआई में बढ़ाकर पूछा जा रहा है। साथ ही साथ जो क्वेश्चंस का लेवल है वो भी बढ़ा दिया गया है। तो आप कहां तक जा सकते हैं एमपीएसआई में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो आपको ये चीजें आपको याद रखनी होंगी और ये बातें महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहला पॉइंट, अवकलन समाकलन क्या आपने अभी तक पढ़े? फैक्टर वाले जो सवाल होते हैं क्या वो आपने अभी तक पढ़े? सदिश अदिश इनको बोलते हैं, वो आपने क्या अभी तक पढ़े? नहीं पढ़े। कहीं ना कहीं आपने जियोमेट्री पढ़ी होगी, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी और एलजेब्रा पढ़ा होगा, साथ ही साथ ट्रायंगल्स पढ़े होंगे। मैं कह सकता हूं ये आपने नहीं पढ़े होंगे। और इसके अलावा जो कुछ चैप्टर्स और हैं जैसे पॉलिज्म, बहुभुज वगैरह,
वो भी आपको अच्छे से कवर करना होगा। ये जो कहीं ना कहीं बाकी से हटके आपको बेहतर करेगा। और आप कंपटीशन डेली आप दिन प्रतिदिन देख रहे हैं, चाहे कौन से भी एग्जाम हो, लगातार कंटिन्यू कट ऑफ ऊपर ही जाता जा रहा है लेवल बाय लेवल। तो आप ये ना सोचें, सबसे बड़ा जो सवाल आप लोगों का रहता है कि सर इस बार कट ऑफ क्या जा सकती है एमपीएसआई के लिए, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि कट ऑफ इतनी जाएगी? अभी एग्जाम हुआ नहीं, वैकेंसी आई नहीं, साथ ही साथ पेपर का लेवल आपने देखा नहीं। तो अगर ये चीजें, अगर आपको कोई भी बातें ये बता रहा है तो आप उन बातों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। सबसे बड़ा पॉइंट जो आपको याद रखना है, सिर्फ ये याद रखना है कि मैं ज्यादा से ज्यादा नंबर कितने ला सकता हूं जिससे कि मेरा आसानी से सिलेक्शन हो जाए। अगर इन बातों को लेकर के आप कहीं ना कहीं तैयारी करते हैं तो मेरा मानना ये है आप बाकी लोगों से काफी बेहतर कर पाएंगे। साथ ही साथ कुछ लोगों का सवाल ये भी है कि सर इंग्लिश मुझे आती नहीं, कि मैं इंग्लिश की वजह से एमपीएसआई से बाहर हो जाता हूं। और कहीं ना कहीं इंग्लिश है वो आप समझ सकते हैं 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 नंबर के होते हैं। तो इंग्लिश को कैसे अच्छा किया जाए जिससे कि आप आसानी से उसमें और अच्छे नंबर लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इंग्लिश के लिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, आर्टिकल्स हैं, प्रीपोजिशंस हैं, नाउन्स हैं, साथ ही साथ नरेशंस हैं, एक्टिव पैसिव हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स हैं। अगर आपने ये पोर्शन भी इंग्लिश के अंदर अच्छे से कवर कर लिया तो मेरा मानना यह है कि आप बाकी लोगों से, यानी कि अगर 30 नंबर का जो इंग्लिश का पोर्शन रहता है उसमें से कहीं ना कहीं आप 18 से 20 नंबर आसानी से पहुंचने की संभावना रहेगी। अगर आप इस जो भी मैंने टॉपिक बताए हैं अंग्रेजी में, अगर इनको आप अच्छे से कवर करके चलते हैं तो समझ में आई, शायद भी ये बात मेरी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। इसी प्रकार से मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें। जो भी इस चैनल पर पहली बार आ रहा है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो मैंने ये रणनीति बताई है, आप अगर उस रणनीति पर काम कर रहे हैं तो निश्चित ही सफल होंगे। अब देखिए सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि डिप्रेशन कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस बात को लेकर के भी आपके अंदर चिंता है। तो इसके लिए देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेटेड वीडियो देखा करें और उस लक्ष्य को याद किया करें जो आपने बनाया था। यानी उससे पीछे नहीं हटना है, हमेशा आगे ही बढ़ना है। चाहे भले ही आप कछुए की रफ्तार से चलो, लेकिन आपको आगे चलते जाना है, चलते जाना है, चलते ही जाना है। और ये तब तक चलते रहना है जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। इसके अलावा देखिए आपने ये सारा पोर्शन कवर किया, जैसे मैथ्स में, रीजनिंग में भी कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ही कम लोग टीचर्स पढ़ाते हैं, जैसे कि पजल है, साथ ही साथ आपका और भी है, इनपुट आउटपुट है। तो ये जो कहीं ना कहीं जो आपको बाकी लोगों से बेहतर करते हैं, तो इन पर भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी आप सभी को। अब मेरा मानना ये है, सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों के मन में ये भी पॉइंट आता रहता है कि सर बुक बेस्ट क्या होना चाहिए। बुक बेस्ट सभी होती हैं जहां तक है, लेकिन फिर भी अगर उनमें से कुछ छटनी की जाए तो कहीं ना कहीं और भी बुक बेस्ट निकाली जा सकती हैं। लेकिन बुक बेस्ट होने के साथ साथ आपका जो कह सकता हूं पढ़ने का तरीका है, पैटर्न है जो आपने बनाया है, सिस्टम एक प्रकार से कि मुझे इतने घंटे ये सब्जेक्ट कवर करना है और इतना समय इस सब्जेक्ट को देना है, तो आप उस पर लगातार फोकस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप वो बेहतर कर पाएंगे। और अगर आप इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं ये सोच करके कि मैं इतना कर लूंगा और ये बुक बेस्ट है तो इन्हीं से सिलेक्शन हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप दुविधा में जरूर पड़ रहे हैं। थोड़ा आप एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठाकर देखें, जो क्वेश्चंस उसमें पूछे गए हैं एमपीएसआई में, शायद ही वो कोई टीचर्स या किसी भी कोचिंग संस्थान पर वो चैप्टर्स कंप्लीट कराए जाते हैं। मेरा मानना ये है, उसी की वजह से कहीं ना कहीं भले ही आपके जो शिफ्ट में पेपर हुआ है, आपका जिस शिफ्ट में, उसमें आपका भले ही 1 से 2 प्रश्न आउट ऑफ था, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको पढ़ना चाहिए था, लेकिन वो नहीं पढ़ाया जाता है। इस वजह से क्या होता है, अपन को ऐसा लगता है कि सारे के ये सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस है, जबकि ऐसा बिल्कुल होता नहीं है।
फर्क इतना है कि उन चीज़ों को अपन ने नहीं पढ़ा है तो अपन को ऐसा ज़रूर लगता है कि ये सारी चीज़ें बाहर हैं, लेकिन बाहर कुछ नहीं है, सारी चीज़ें वहीं से हैं, वहीं से सवाल बनते हैं जो आप पीछे पढ़कर छोड़कर आ चुके हैं। फर्क इतना है कि आज आप जो कर रहे हैं, तैयारी पढ़ रहे हैं, जो भी आपने पढ़ा अभी तक, कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सर एमपी पटवारी का करना चाहिए या एमपी एसआई का करना चाहिए। देखिए, फ्यूचर आपका है और ये डिसीजन भी आपका है और ये डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा। आप दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना नहीं लगा सकते और ना ही लगाना चाहिए। मेरा मानना ये है, आपका डिसीजन आपको खुद लेना चाहिए। आपका फ्यूचर का सवाल है, आप जो भी बनना चाहते हैं, जिधर जाना चाहते हैं, उधर आप एक एरिया को चूज करें और ओनली उसी पर फोकस करें। चाहे आप एग्जाम कौन सा भी दें, कौन सा भी एग्जाम अटेम्प्ट करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इतना ज़्यादा। ठीक है, मैंने जो एग्जाम क्रैक किए उनके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मैं ये आपके सामने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट था एमपी पुलिस 2017 वाला, उससे पहले 2016 वाला, उसके बाद एमपी एसआई भी था, उसके बाद ग्रेड 4 भी था, साथ ही साथ जो चपरासी वाला 15 में निकला था वो भी। मार्क्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे आए थे, सभी में सिलेक्शन भी हुआ। ठीक है, और उसके अलावा जैसे अभी मैंने प्रेजेंट टाइम में यूपीएसआई भी दिया था तो उसमें मैं 4 नंबर से चूक गया। कहीं ना कहीं आप भी देख रहे होंगे धांधली कितने बड़े स्तर पर हुई है। ठीक है, तो मैं बाहर हो गया उसकी वजह से। तो ये जो सारा एक्सपीरियंस है कहीं ना कहीं ये आपके काम जरूर आएगा, अगर जो मैं आपको कह रहा हूँ वो बातें अगर आप फॉलो करते हैं तो। बाकी डिसीजन आपको करना है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। साथ ही साथ ये जो सामने वाला बोल रहा है कितना सही बोल रहा है, ये डिसीजन आपको लेना है। आपके अलावा इसमें कोई बीच में नहीं आ सकता, मेरा मानना ये है। सबसे बड़ा जो पॉइंट है कि एमपीएसआई ऐसे ही बना जा सकता है क्या, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो इसके लिए कोई डिसाइड नहीं है। एमपीएसआई के लिए तैयारी 6 मंथ में की जा सकती है क्या, तो देखिए मैंने ये चीज़ें आपको बहुत ही बारीकी से समझाने की कोशिश की है। मैं एक वीडियो और भी लेकर आऊँगा बेस्ट बुक लिस्ट का, जो प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा बेस्ट है, उन पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। वहीं से कहीं ना कहीं प्रश्न घूमेंगे। देखिए, प्रश्नों को थोड़ा घुमा करके पूछा जाता है तो अपन को ऐसा लगता है कि पता नहीं आउट ऑफ सिलेबस ये क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए, जब एक ऐसा बिल्कुल होता नहीं है। फर्क इतना है, आप लोग जो भी ध्यान देते हैं उस पर थोड़ा और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपने जो अभी तक किया वो सिर्फ आपको ही पता है। लेकिन अब इससे ज्यादा बेटर और क्या किया जा सकता है वो आपको सुनना है। जैसा कि मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, सदिश सदिश ये वेक्टर वाले जो सवाल होते हैं वो आपको अच्छे से कवर करने हैं, और अवकलन समाकलन आपको अच्छे से कवर करना है। साथ ही साथ चतुर्थांश वाले सवाल आपको हैं वो भी अच्छे से कवर करने हैं। ठीक है, सो आपको किसी भी यहाँ पर चैनल के माध्यम से आपको नहीं कवर करवाए जाते हैं। निर्देशांक ज्यामिति जिसे अपन बोलते हैं वो भी आपको अच्छे से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, वाई अक्ष, एक्स अक्ष, जेड अक्ष वाले सवाल, तो इन टॉपिक्स को अगर आप करेंगे कवर तो मैं गारंटी से कह सकता हूं फिर आपका कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। और प्लॉजिबिलिटी भी वो भी आपको अच्छे से कवर करना है, जिसको अपन प्रायिकता बोलते हैं। प्रायिकता अगर आप अच्छे से कवर करके चल रहे हैं, फिर आपका अगर प्रश्न कोई भी, देखिए एपीजीपी, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, ये भी आपको अच्छे से कवर करनी होगी। मध्य का बहुलक, इतना अगर आपने सब कुछ एक्स्ट्रा कवर किया तो आपका एग्जाम क्रैक होने से नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। चाहे आप कैसा भी पेपर्स आ जाए, लेकिन पेपर्स में, एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैं मानता हूं पूछने का जो लेवल है वो जरूर चेंज हो जाएगा, लेकिन बाकी इसके अलावा और उसमें कुछ नहीं बदलेगा। आप जितना एक्सपीरियंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को पहले से और बेहतर पाएंगे। जो मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दी है उन पर आपको जरूर फोकस करना है। हो सकता है आप अभी तक यही सोच रहे हों कि सर मेरी तो पूरी तैयारी है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, समझ पा रहे हैं शायद मेरी बात आप अच्छे से, तो आपको इन पर ज्यादा फोकस करना है। अगर आपने इन सब्जेक्ट को, इस सब्जेक्ट के अंदर इन टॉपिक को अगर आपने अच्छे से कवर नहीं किया है तो इन पर आप आज से ही कार्य जारी रखें। और बाकी मैं लाइव क्लासेस उपलब्ध कराऊंगा, वहां से सारे टॉपिक कवर करवाऊंगा। एमपीएसआई पूरी कोशिश है कि आपको सारे टॉपिक कवर करवा जाएंगे।
जहां से कि आप एक अच्छा स्कोर आसानी से कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा बेस्ट बुक लिस्ट वगैरह का, तो वो सारे डाउट आपको मैं जरूर क्लियर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट बुक लिस्ट का लेकर आऊंगा। तो जो भी इस चैनल को पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिसके आपके पास नोटिफिकेशन आए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि जो मैंने बातें कही वो आप कितना फॉलो कर रहे थे पहले से, या फिर जो मैंने बातें कही हैं वो कितनी सही हैं आपके अकॉर्डिंग। तो ये आपका जो कह सकता हूं पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप रिएक्ट करेंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से, वो मेरे लिए बहुत बहुमूल्य होगा। आपके कहने पर ही ये वीडियो मुझे लेकर आना पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।